चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, आईनी बेंच की तश्कील और इसमें जजों की नामजदगी पर गौर। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक। फारूक नाइक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब, शिबली फराज भी इजलास में शामिल। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। इसी हफ्ते केस फुल कोर्ट के सामने लगाने का मुतालबा। कहा कि 31 अक्टूबर को तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। ये तय किया गया कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के बगैर होने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए गए। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल मुकर्रर कर दी गई। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम कर दी गई। सर्विसेज चीफ को 5 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाई जा सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी। 6 तरमीमी बिल्स कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी के दस्तखत के बाद कानून बन गए। पार्लियामेंट से मंजूर तमाम 6 क़वानीन के गजट नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 2023 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं कि ओहदे की मुद्दत तैनाती की तारीख से होगी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में इजाफे से निज़ाम को इस्तेहकाम मिलेगा। हमने मुसल्लह अफवाज के तीनों बाजुओं के लिए यकसा कानून बना दिया है। नया कानून साजी पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील कर दिया गया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। हुकूमत ने हमेशा की तरह जल्दी में कानून मंजूर कराए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि कल जिस तरह कानून साजी की गई अफसोसनाक है। बिल्स पर दिफा कमेटी में बहस होनी चाहिए। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। अगले साल सरकारी हज 10,65,000 से 10,75,000 में होगा। 1,79,1010 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा कि मुआशी अशारिये मुस्बत सम गामजन हैं। शरह सूद में कमी से लोग पैसा कारोबार में लगाएंगे। पॉलिसी रेट में कमी से कर्ज के भुजन में कमी आएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक बार फिर हुकूमत से नाराज। बतौर एहतजाज जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया। जराये के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ मुस्तकबिल का फैसला अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर होने वाले इजलास में अहम फैसले करेंगे। लाहौर में आज भी स्मॉग राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ज्यादा रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी मजीद मुतासर होने का खदशा, रेड अलर्ट जारी। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। कौन होगा अमेरिका का नया सदर, ट्रंप या कमला? फैसला आज होगा। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। तैयारियां मुकम्मल। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के अरकान का भी इंतखाब होगा। ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 100 में से 34 नशिस्तों पर चुनाव होगा। अमरीकी अवाम आज मुल्क के 47वें सदर का इंतखाब करेंगे। 16.5 करोड़ अमरीकी आज वोट कास्ट करेंगे। 7 करोड़ 80 लाख अफराद ने अर्ली पोलिंग के जरिए वोट कास्ट कर दिया। पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए गए हैं। सदारती उम्मीदवारों को इलेक्शन में कामयाबी के लिए 277 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की जीतने के लिए तगोदो जारी। सदारती उम्मीदवारों के स्विंग स्टेट्स के दौरे। डोनाल्ड ट्रंप ने 95% तक जीतने का दावा कर दिया।
कहते हैं कि हमने हारना नहीं, इलेक्शन जरूर जीतना है। कमला हैरिस कहती हैं कि मुंतखब होकर तमाम अमरीकियों की सदर बनूंगी। कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया में मकामी रेस्टोरेंट का दौरा, शहरियों से घुल मिल गई। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के अतराफ बाढ़ नस्ब, रियासत वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड तैनात। जॉर्जिया समेत मुतादिद रियासतों में महफूज पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के कड़े पहरे। खतरात पर नजर रखने के लिए FBI कमांड पोस्ट तैनात कर दी गई। बड़े इलेक्शन की बड़ी कवरेज, एक न्यूज हेडक्वार्टर से अमेरिका की हर एक रियासत तक कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन, फैसले की घड़ी आ गई। क्या मुस्लिम कम्युनिटी के अहम इश्यूज हल हो पाएंगे? पाकिस्तान के लिए अमेरिका में तब्दीली कितनी अहम होगी? पाक अमेरिका ताल्लुकात पर क्या होंगे असरात? वाशिंगटन DC और एक न्यूज हेडक्वार्टर से एक्सपर्ट्स के तज्जिए सिर्फ एक न्यूज पर। अपनी छत अपना घर, 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की कर्ज की रकम मंजूर होने पर दरख्वास्त गुजारों को मुबारकबाद। कहती हैं दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मैसर हो। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हम सब आप। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। इसी हफ्ते केस फुल कोर्ट के सामने लगाने का मुतालबा। कहा कि 31 अक्टूबर को तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। ये तय किया गया कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के बगैर होने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए गए। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल मुकर्रर कर दी गई। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम कर दी गई। सर्विसेज चीफ को 5 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसीह दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाई जा सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी। 6 तरमीमी बिल्स कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी के दस्तखत के बाद कानून बन गए। पार्लियामेंट से मंजूर तमाम 6 क़वानीन के गजट नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 2023 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं कि ओहदे की मुद्दत तैनाती की तारीख से होगी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में इजाफे से निज़ाम को इस्तेहकाम मिलेगा। हमने मुसल्लह अफवाज के तीनों बाजुओं के लिए यकसा कानून बना दिया है।